अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला के लिए जो सारे जहानों का पैदा करने वाला है, और दरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारे नबियों के इमाम और सारी कायनात के सरदार हैं। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इस्माईल के 12 बेटे थे, और आगे हर बेटे की औलाद थी। इस तरह उनकी नस्ल बहुत ज़्यादा फैल गई और वो मक्के में ना समा सके, जिसके बायस उन्हें मक्के से बाहर निकलना पड़ा, और इस तरह उनकी जो नस्ल थी वो पूरे हजाज और आलम रब में फैल गई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 बेटे थे। उनमें से एक का नाम कीदार था। हम सिर्फ उन्हीं का जिक्र करेंगे जिनका तल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनता हो। इख्तिसार से बचने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो उनका बेटा जो कीदार था वो बड़ा बहादुर और सियासी तौर पर काफ़ी सूझबूझ रखने वाला आदमी था। तो कीदार से अदनान पैदा हुए, और अदनान से माद पैदा हुए, और बाद से नज़ार पैदा हुए। आगे नज़ार के भी 4 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम फहद था, फ़हर बिन मालिक था। उसे कुरैश बिन मालिक भी कहा जाता है। और नज़ार के बेटे मुज़र थे, और मुज़र का एक बेटा कुरैश था, और कुरैश का दूसरा नाम एक तो कुरैश बिन मालिक है और दूसरा इसको फ़हर बिन मालिक भी कहा जाता है। तो जो कुरैश था, एक तो कबीला कुरैश है, लेकिन ये उसी के नाम से बना है। तो इस कुरैश का नाम दूसरा नाम फ़हर बिन मालिक था, यानी कि ये 2 नामों से जाना जाता था। इसको कुरैश बिन मालिक भी कहा जाता था और फ़हर बिन मालिक भी कहा जाता था। तो इस कुरैश की बहुत ज़्यादा औलाद हुई, और उनके बेटों में से एक का नाम कुस्सी था, जो बड़ा समझदार, बहादुर और आली मर्तबत था। उसके दौर में कुरैश को काफ़ी अरूज हासिल हुआ, और कुरैश ने बादशाही इख्तियार कर ली और वो मक्का का सरदार बन गया। आगे कुस्सी का बेटा अब्दुल मनाफ था, और अब्दुल मनाफ से हाशिम पैदा हुए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के अबू थे। तो इस तरह हाशिम की शादी मदीना की एक खूबसूरत लड़की से हुई जो आली नसब थी। जब शादी के थोड़ी देर बाद अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाजा, जिसका नाम शैबा रखा गया। जब शैबा की पैदाइश हुई तो उससे थोड़ी देर बाद हाशिम अल्लाह को प्यारे हो गए। जब हाशिम फौत हो गए तो उनका बेटा जो था वो जो कि मदीने में था, खुद वो फौत हो गए थे। तो इस तरह उनका बेटा शैबा जो था वो मदीने में ही पलता रहा, वहीं पला बड़ा और जवान हुआ।
तो इस तरह जब उसकी उम्र को 18-20 साल के करीब हो गई तो हाशिम के दूसरे भाई मुतलब उनको लेने के लिए ख़ुद मदीना गए और उनको लेकर मक्का में आए। जब वो मक्का में आए तो लोगों ने समझा कि ये शायद हाशिम मुतलब का ग़ुलाम है, तो उन्होंने उनको अब्दुल मुतलब कहना शुरू कर दिया। तो मुतलब ने उनको समझाया कि ये मेरा ग़ुलाम नहीं है बल्कि मेरा भतीजा है, लेकिन उनका नाम अब्दुल मुतलब के नाम से ही मशहूर हो गया और आगे चलकर शैबा की बजाय अब्दुल मुतलब ही कहलाया। और इसी अब्दुल मुतलब के आगे से फिर 12 बेटे पैदा हुए, जिनमें अबू लहब था, हमज़ा थे, अब्बास थे, ज़ुबैर थे, हारिस थे, अब्दुल्ला थे। पर इस तरह 12 बेटे थे, जिनमें से अब्दुल्ला बहुत ही प्यारे, खूबसूरत और जवान थे। उनकी शादी मदीना में हज़रत आमना से हुई। आमना नामी लड़की से हुई जो अपने हस्ब व नस्ब के एतबार से बहुत मुमताज़ थी। तो जब उनकी शादी हुई तो शादी से के बाद थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला फ़ौत हो गए। जब अब्दुल्ला फ़ौत हो गए तो उनके 6 माह के बाद अल्लाह ताला ने उनको बेटा अता किया, जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। तो इसी ज़माने में अब्दुल मुतलब को एक ख्वाब आया कि बैतुल्ला में जो आब ज़मज़म है उसको खोदा जाए। 3-4 दिन तक मुसलसल ये ख्वाब आते रहे। तो अब्दुल मुतलब ने अपने बेटे हारिस को साथ लिया और आब ज़मज़म की खुदाई शुरू कर दी। वहाँ चूँकि बहुत गंदगी और गलाजत का एक ढेर सा बना हुआ था, आब ज़मज़म के कुएँ के एक साइड पर 2 बुत रखे हुए थे और इन बुतों पर मक्का वाले चढ़ावा चाढ़ते थे। मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर थे वो ज़िबा करते थे, जिनकी वजह से उनका खून और उनकी आलाइशें पड़ी हुई थीं। तो अब्दुल मुतलब ने वहाँ सफाई करके कुएँ को खोदना शुरू कर दिया। जब उन्होंने कुएँ को खोदना शुरू किया तो जो मक्का के कुरैश थे वो भी आ गए। उन्होंने कहा कि अब्दुल मुतलब, इसमें हमारा भी हिस्सा है, हम भी इसको तुम्हारे साथ मिलकर खोदेंगे। तो इस तरह अब्दुल मुतलब ने उनकी बात सुनी और उनसे कहा कि इसमें तुम्हारा कोई हक़ नहीं है, ये मेरा ही हक़ है, मुझे ही ख्वाब आई है, मुझे ही हुक्म हुआ है और इसलिए इसको मैं ही मुकम्मल करूँगा। तो उन्होंने कुरैश ने उनकी बात मानने से इनकार किया। कुरैश ने उनको रोकना चाहा तो अब्दुल मुतलब ने अपने बेटे हारिस को कहा कि आप इनको रोको, मैं कुएँ की खुदाई करता हूँ। तो एक तो वो कुआं खोदने में मसरूफ़ हो गए और हारिस जो थे उसने उनको रोकना शुरू कर दिया, कुरैश को रोकना शुरू कर दिया। जब मामला ज़्यादा ख़राब हुआ, कुरैश ने देखा कि अब्दुल मुतलब हमारी बात नहीं मान रहे, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई हल निकालो। तो फ़ैसला ये हुआ कि शाम में एक काहिना थी जिसे आज हम नजूमी कहते हैं, उनसे फ़ैसला करवा लेते हैं कि अगर उन्होंने फ़ैसला दिया कि आप इसमें शामिल हो जाएं तो फिर आप शामिल हो जाना, अगर उसने अब्दुल मुतलब के हक़ में फ़ैसला दिया तो फिर आप शामिल नहीं होंगे, अगर उन्होंने सब के हक़ में फ़ैसला दिया तो फिर आप शामिल हो जाएंगे। तो उनसे फ़ैसला लेने के लिए वो शाम की तरफ चल पड़े। जब वो रास्ते में गए तो वहाँ एक लकोदक सहरा था। तो उस सहरा के अंदर जाकर अब्दुल मुतलब के जो लोग थे उनका पानी ख़त्म हो गया, सहरा में पानी नज़र नहीं आ रहा था। तो अब्दुल मुतलब के जो साथियों ने कुरैश वालों से कहा कि हमें कुछ थोड़ा सा पानी दे दिया जाए। तो कुरैश वालों ने इससे साफ इनकार कर दिया। तो अब्दुल मुतलब उठे और पानी की तलाश में निकलने ही वाले थे कि वो जहाँ से उठे थे
अल्लाह ताला ने वहीं से एक चश्मा जारी कर दिया। उस चश्मे से अब्दुल मुतलब ने खुद भी पानी पिया और अपने साथियों को भी बुलाया और दूसरे क्रैश वालों को भी दावत दी कि आप भी आओ और सैर होकर पियो। उन्होंने पानी पिया भी और महफूज भी किया। तो इस तरह जो क्रैश वाले थे उन्होंने कहा कि ये जो पानी कुआं निकला है, कुएं से पानी निकला है, इससे साबित होता है कि अल्लाह ताला अब्दुल मुतलब पे मेहरबान है और अब्दुल मुतलब जो हैं वो हक पर हैं, इसलिए हम उसको नहीं रोकते, चलो आप उसकी खुदाई कर सकते हैं। तो इस तरह ये रास्ते से ही वापस आ गए, कहना के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़ी। तो जब ये मक्का में आए तो अब्दुल मुतलब ने कुएं की खुदाई का दोबारा काम शुरू कर दिया। ये चूँकि काफ़ी देर से बंद पड़ा था, एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नस्ल से एक आदमी था जिसका नाम मजाज था। वो उस वक़्त मक्के का सरदार था। वो ख़ुद बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी कौम के लोग जो है वो अच्छे नहीं थे। वो बार बार बैतुल्ला की बेतौकीरी करते थे, जिसका उसे बहुत दुख था। उन्होंने अपनी कौम को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कौम ना मानी, जिसके बायस वो कौम को उसके हाल पर छड़कर वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। और उसने जितना भी उसके पास हथियार थे, सोना चांदी था या जो भी अपना माल था, वो सारा इस कुएं में डाल दिया। तो जब हाशिम ने अब्दुल मुतलब ने कुएं का कुछ हिस्सा खोदा तो नीचे से ये सारा सामान निकल आया। तो जब ये सामान निकला तो जो मक्के वाले थे उन्होंने फिर देखा कि ये सारा सामान तो अब्दुल मुतलब के पास ही चला जाएगा, तो हम तो वैसे ही रह जाएंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि अब्दुल मुतलब, इसमें हमारा भी हक है। तो हज़रत अब्दुल मुतलब ने उनको जवाब दे दिया कि इसमें आपका कोई हक नहीं है। चनाचे फिर अब्दुल मुतलब ने इस कुएं को खोदा और उससे जो पानी था वो आ गया। कुएं की सफाई की और इस तरह पानी जो था वो निकल आया। तो ये ज़मज़म की खुदाई के कुछ मुख्तसर से हालात थे। तो आइंदा प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। जो भी अल्लाह को मंजूर है इंशाअल्लाह उस पे हम कल गुफ्तगू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।